सहाफ़ी किसी का ज़ाती तर्जुमान नहीं। सहाफ़ी ना किसी का दुश्मन, ना किसी का वकील। सहाफ़त ने हमेशा हक़ाइक़ और सच को तलाश करने की कोशिश की और सच का मतलाशी ही असल सहाफ़ी कहलाने का हकदार है। बेशुमार कमियों कोताहियों के बावजूद भी रज़ाकाराना तौर पर जो सहाफ़त के लिए काम कर रहे हैं उनको खराज तहसीन। मैं एक बात बावर करवाना चाहता हूँ अपने अदारों से, बलखसूस सियासतदानों से और ब्यूरोक्रेसी से कि सहाफ़त को आप इज़्ज़त तकरीम जिसकी वो हकदार है वो नहीं दे पा रहे हैं। इसकी आखिर वजह क्या है? ये सवाल आज उन तमाम सहाफ़ी अहबाब के लिए हैं कि सहाफ़ियों से सवाल है कि बताइएगा कि अदारों की तरफ से सहाफ़ियों को इज़्ज़त व एहतराम क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों हमारे ही दरमियान से एक सहाफ़ी उठकर अदारों की टौटी कर रहा है? क्यों हमारे दरमियान से उठकर सहाफ़ी सियासतदानों के जो डेरे हैं, जो दरबार हैं, उनके दरबार शाही हैं, उन पर अपनी हाजिरियाँ लगवा रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? आखिर सहाफ़ी किसी फ़र्द वाहिद का तर्जुमान क्यों बना बैठा है? असल मकसद तो ये है कि सहाफ़ी तमाम अहबाब का होना चाहिए। हमारी किसी के साथ पर्सनल कोई इश्यूज़ तो है नहीं, सहाफ़ती मसाइल हैं और सहाफ़ती मसाइल चलते रहेंगे, मगर किसी भी जो एक शख्सियत है उसकी कवरेज करना बलखसूस सहाफ़ी का एक हक़ है और उसको वो हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सहाफ़त के कुछ अदब व आदाब हैं, वो हमें ज़रूर याद रखने चाहिए, मगर कुछ हमारे भी इन अदारों और सियासतदानों पर हक़ हैं जो इनको अदा करने चाहिए। आज भी शाख प्रेस क्लब से महरूम मेरा शहर एक मुतालबा लेकर अदारों से और सियासतदानों से मुखातब है और दाद रसी का मुंतज़र है, जो मज़लूमों की आवाज़ बनता है, जो अदारों की जो कोताहियाँ हैं उनके इस्लाह व अहवाल की कोशिश करता है, जो सियासतदानों को मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाता है। आज अपने ही एक मसाइल की तरफ आपको तवज्जो दिला रहा है कि शाहकोट में मुतफ़िक़ा तौर पर एक प्रेस क्लब होना चाहिए जिस पर मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग होने चाहिए और वहाँ पर तमाम जो सहाफ़ी अहबाब हैं वो अपने अपने तरीके से जिस तरह भी चाहें वो काम कर सकें। ये एक वन मैन एजेंडा है, इस पर कोई ऐसा कोई काम भी नहीं है, ये सहाफ़ी का हक़ है। और मेरा नहीं ख्याल कि सियासतदान के पास आप जाएँ, अगर किसी ब्यूरोक्रेसी के पास जाएँ, बार कौंसिल के पास जाएँ, तमाम तंजीमों के पास कम्युनिकेशन करें और कोई भी आपको इस हक़ के लिए आपके साथ खड़ा ना होने को तैयार हो। मैं समझता हूँ तमाम जो सहाफ़ी अहबाब हैं उनको यकमुश्त होकर एक आवाज़ उठानी चाहिए कि सहाफ़त के लिए एक प्रेस क्लब जो है वो सरकारी तौर पर अनाउंस होना चाहिए, जिसमें तमाम सहाफ़ी जो हैं, जो हम इनकी कवरेज करते हैं, जो आप बताएं मुझे कि एक सहाफ़ी के क्या मैं अगर कहूँ कि किसी भी एमएनए से कि आप मेरे घर इंटरव्यू देने आएँ, आप मेरे घर आप आएँ तो आप उसमें से 100 बातें निकालेंगे कि पता नहीं क्या बात है कि ये सहाफ़ी किसी के घर पर आया है। अगर सहाफ़ी एक उस प्लेस पर आए जहाँ पर वो उसको आना भी चाहिए और देख लीजिए आप पूरे पाकिस्तान में प्रेस क्लब मौजूद है, तो शाहकोट में भी प्रेस क्लब होना चाहिए। बस दरख्वास्त ये है कि आवाज़ बने आप भी। आपने हमेशा सहाफ़ियों पर तनकीद की है। आप देखें सहाफ़ियों के पास क्या पीआर क्या है उनके पास, या तो वो अदारों से काम लेते होंगे या फिर वो सियासतदानों से काम लेते होंगे या फिर इनसे मंथलियाँ लेते होंगे या फिर वो दोनों काम नहीं करते होंगे। और जो दोनों काम नहीं करते होंगे वो फिर क्या करते होंगे? वो इतना तो हक़ रखते हैं कि उनको इज़्ज़त दी जाए, उनको मकाम दिया जाए, मर्तबा दिया जाए। अगर ये भी ना दिया जाए तो मेरा ख़्याल है सहाफ़ती उन अहबाब की तज़लील है, उन अहबाब के साथ ज़्यादती है जो आपने मसाइल लेकर आप अदारों के सामने खड़े होते हैं, जो आपके मसाइल लेकर इन सियासतदानों के सामने खड़े होते हैं, जो सच के लिए आपकी आवाज़ बनते हैं, जो हमेशा जिन्होंने आपकी तर्जमानी की है। अगर आप कहीं पे भी चले जाएं, दुनिया के आप पाकिस्तान के किसी भी दोराहे पे चले जाएं, जब भी आपको अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचानी होगी
تو آپ کو صحافت کی ضرورت پڑے گی. تو اس صحافت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے. شاہ کوٹ کو پریس کلب دلوانے کے لیے میں تمام جو صحافتی برادری ہے، اپنے کلیگ صحافی ہیں، ان سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ ایک پریس کلب جو ہے وہ شاہ کوٹ میں ہونا چاہیے. یہ ایک حقیقی طور پر ایک جو مسلم لیگ نون کی پالیسی بھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہی رہی ہے کہ وہ صحافیوں کو فری ماحول دیتی ہے، وہ جو گراس روٹ لیول پلینگ فیلڈ دیتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آزاد صحافت کا ہونا ضروری ہے، اور آزاد صحافت کے لیے ایک پلیٹ فارم ہونا ضروری ہے. اس پلیٹ فارم کے لیے میں آپ تمام احباب سے سماجی سیاسی جو یونین ہیں، تمام تاجران ہیں، تمام تنظیمیں جو ہیں، اور بار کونسل، بالخصوص بار کونسل اور سیاستدان ادارے، ان تمام سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ شاہ کوٹ میں پریس کلب کے لیے آواز اٹھائیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب شاہ کوٹ میں پریس کلب جو ہے وہ انشاءاللہ وجود میں گا. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.